हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टाइम से मिलते रहे। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि जा रही हैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। एक्चुअली वो दोस्त नहीं, इनकी सब्सक्राइबर है यूट्यूब की जिससे ये मिलने जा रही हैं, ठीक है। और वो भी एक यूट्यूबर है, तो उनके यहाँ पे जा रही हैं। उन्होंने इनको इनवाइट किया हुआ है। वहां पे इन्होंने कोई अबाया वगैरह नहीं डाला, कोई पर्दा वगैरह नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि हिजाब, प्रॉपर हिजाब लेकर के वही जैसे ही एज यूजुअल घूम रही थी सड़कों पे, चौड़ेड़ा मार रही थी, वैसे ही पहुंच गई वहां पे, ठीक। वहां जाने के बाद देखो, पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो जिससे ये मिलने गई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह हम आपको ब्लॉग में ही देख रहे हैं। लेकिन अपी इस ताक में थी कि कब महिला ये बोलेगी कि आप जैसी ब्लॉग में दिखती है ना उससे कई ज्यादा खूबसूरत आप बाहर दिखती है, आप बहुत खूबसूरत है, ठीक है। लेकिन महिला ने बोला ही नहीं यार, तो वहां पे अब उसको बताने के लिए, छुपाने के लिए कि हम ऐसा काहे लग रहे हैं, हमारा कुछ हुआ है, तो इन्होंने बताया कि ऐसा है कि कंसीलर लगाए थे, वो बह गया, काजल इधर भाग रहा है और उधर भाग रहा है, पूरा जितने भी हैदराबाद वाले थे सब यहीं से लेकर के गए। अब वो काजल लगा के 15-20 दिनों तक टहलेंगे। ये सारी चीजें हमें बताती है। ध्यान दिया तो पता चला यार कि इन्होंने आई में लेंस भी लगाया, कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है, वो लेंस वगैरह लगाते हैं, तो वो भी लगाया हुआ। देखो, नेचुरली भगवान ने आंखें दी है, ठीक ठाक दी है। उन्हीं आंखों से तुमने गुटकू बाबू को फंसा भी लिया, सब कुछ हो गया ठीक ठाक टीम टाप। अब किसको दिखाना है भाई तुमको, जो तुम मिल रहा हो आंख लेकर के चली जा रही हो। एक बार के लिए तुम्हारा भैया भौजी और तुम सारे के सारे कुनबे वाले यही ज्ञान बांटते फिरते हैं कि देखिए जैसा हमको अल्लाह ने बनाया है ना, जैसा हमको इस दुनिया में उन्होंने भेजा है वो सबसे बेस्ट है, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिससे उन्होंने हमें नवाजा है वो सबसे अच्छा है। तो एक दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए सबसे ज्यादा पुट्टी का खर्चा तो तुम्हारे यहाँ होता है भाई, तुम लोगों के शक्ल पे, है ना। दीवार पे जितना लगता होगा, लेकिन अपने खुद के रेनोवेशन में तुम लोग कहीं क्यूटीज का स्पॉन्सर खोजते रहते हो, कभी हौका, कभी इसका, कभी उसका। आए दिन जहां तुम जा रहे हो वहां तुम लोग पटा करके रखते हो कि कौन वहां पे है जो मेकअप वगैरह कर देंगे। फिर हो हल्ला मचाओगे तो वहां का मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारा फ्री में पुट्टी करके जाता है। तो सब कुछ आर्टिफिशियल चीजें तो तुम ही लोग करते हो यार, और फिर ज्ञान भी बांटते हो। अरे नहीं समझ में आता, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा। जनता अब जागरूक हो गई है, हाँ। उसके बाद उसी महिला मंडली में एक तो कोई थी नीले सूट वाली, वो छोटी मोटी सी ठीक है। अब वो चाटम चटाई वाला काम कर रही है कि देखिए, ब्लॉग तो सभी बनाते हैं लेकिन इनकी तरह कंसिस्टेंसी वो लाना बड़ा ही मुश्किल है, खास तौर पे सब कुछ मैनेज करते हुए। जैसे ये सब कुछ मैनेज करती हैं उसके बाद भी ब्लॉग ये बना लेती हैं, इनके कंटिन्यूसली अल्टरनेट डेज पे ब्लॉग्स आते रहते हैं। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काम मैनेज करती है भैया, अगर हमको भी बताओ हम सुन ले, और हमारे भी जो 5,000 लोग हैं वो भी सुन ले कि काम मैनेज करती है। कौन सा ऐसा तीर चला देते हैं भाई, बच्चा पालने के लिए दो दो रेडीमेड नैनिया बुला करके रखा है, इसने इंपोर्ट करवाया गांव से, ठीक है। और वो दोनों भी नैनी बनने के काबिल नहीं है। एक है जो कि मान लीजिए थोड़ी सी अब एडल्ट हो रही है, 20-21-22 साल की है। दूसरी तो अभी यार मुझे तो लगता है अभी तो वो बालिग भी नहीं हुई है। उसको इन्होंने नैनी रखा हुआ है क्योंकि इनकी परमानेंट नैनी जो है दासी खाला, वो अभी तक मुंबई नहीं आ पाई है। तो उनके रिप्लेसमेंट पे अल्टरनेट, मतलब क्या कहते हैं, टेम्परेरी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट पे इन्होंने बुलाया हुआ है वहां से माइक्रोवेव को। और क्या मैनेज करते हैं भाई, फीडू पंप इन्होंने रखा हुआ है, दूध की नदियां इनके यहाँ बहती है कि जो भी चाहे जब भी चाहे लेके जाए, पिला दे दूध वगैरह, कोनो दिक्कत नहीं है। बच्चा संभालने में किसी को भी कोनो कठिनाई नहीं होने वाली है। खाना ही बनाती नहीं है, खाना इनसे बनता नहीं है। और काम मैनेज करती है, अलमारी सजाने में इनकी कैलोरीज घट जाती है। हाँ, नेल कटर खरीदने ये चली जाती है, कुछ ऐसा कुछ घट गया घर में, मसाला घट गया, 5 रुपए का जीरा घट गया, तो उसको लेने के लिए ओबरॉय मॉल चली जाती है। और उसमें भी ये कंटेंट खोजती है, ठीक है। तो ये चाटम चटाई, या तो तुम उसके ब्लॉग्स नहीं देखती, तुमको पता नहीं है कि उसके ब्लॉग्स कैसे होते हैं, या फिर ये ज्यादा चाटम चटाई वाला कि नहीं फीचर्स हो जाएंगे, अब भी दिख जाएंगी, हमारे अभी ब्लॉग चल निकलेगा, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे जहन में है तो भाई बात ही अलग है, उसके लिए का ही बोला जाता है। लेकिन इतना नहीं फैलना होता। अब देखे, किसी से ये मिलने जा रही है तो ये मिलने वाली प्लानिंग तो पहले से ही हुई होगी ना। जब ये मुंबई में रहे होंगी तभी उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, बोल भी रही थी कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से भी अभी तक कांटेक्ट था, अब जाकर के सामने अब रूबरू मिलना जुलना हम लोगों का हुआ है, ऐसा बता रही है जिसके यहाँ ये गई हुई है। तो भाई जो ये प्लानिंग है ये तो हुई होगी वहीं से, मुंबई से ही। तो इस महिला को इतना नहीं समझ में आया कि किसी के यहाँ हम जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, जैसे अपने यहाँ रास्ते में कोई पड़ता है उससे हम अमरूद मंगा लेते हैं, खाने पीने की चीजें मंगा लेते हैं, वैसे ही ये शिष्टाचार होती है कि किसी के यहाँ अगर हम गए हैं तो उसके लिए कुछ तो लेकर के जाए। कुछ भी, चाहे वो एक 10 रुपए का गुलाब ही क्यों ना हो भाई। तुम लोगों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि एक प्यार से गुलाब भी दे दो ना, तो वही बहुत होता है। तो प्यार से कुछ ना कुछ तो ले जाना चाहिए ना यार। उसके यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं, फल फ्रूट्स ले जाते हैं, जो कुछ भी हमें लगा, ड्राई फ्रूट्स का एक पैकेट ही ले लेती है, सेलिब्रेशन का एक पैक ही लेती, कुछ तो लेकर के जाते हैं ना। लेकिन नहीं यार, इन लोगों का खाली वही बटोरना है, बटोरना है, और बटोरने के लिए किसी को मनाही नहीं है ना।
अगर कोई इंसान इनको पैकेट में भर करके कोई ऐसे सस्ता सा कोई भी सामान दे देना तो ये लोग उसको भी लेने के लिए, अब पैक है तो का ही पता चले, फ्री का इनको कुछ भी दे दो आप लोग, ये लोग ले लेती है। लेकिन अपना फ्री में, जैसा पिछले वीडियो में बताया कि ये लोग अपना कुछ भी नहीं देने वाले हैं भाई, इवन बुखार तक इनका नहीं मिलेगा तुमको पैक करके कि फ्री में अब भी तुमको कुछ भी दे दे। लेकिन यहाँ शिष्टाचार की बात हो रही है कि किसी के यहाँ तुम जा रहे हो तो उसके यहाँ कुछ तो लेकर के जाना चाहिए। देखिए, इसी बात से इन लोगों को शर्म आ जानी चाहिए थी और कहीं तो मुंह छुपा लेना चाहिए था, कहीं कोने में जाकर के रगड़ वगड़ लेना चाहिए था कि देखिए ये लोग जब वहां से निकल रहे थे ना, तो जिसके यहाँ ये लोग गए थे उन्होंने प्रॉपर एक इनको इन्वॉल्व दिया था, उसमें लिफाफे में सीधी सी बात है पैसे रहे होंगे, और एक तो कुछ दिया था इनको कैरी बैग में, गिफ्ट वगैरह जो कुछ भी रहा हो, ये बाद में दिखाई देंगे क्योंकि उस पे भी कंटेंट बनना है ना। तो वो सारी चीजें देख करके भी तुमने शर्म नहीं आई कि नहीं यार हम तो कुछ नहीं लाए, लेकिन ले किस अधिकार से रहे, तो तुम लोगों का वही है पूरा पूरा मतारी बिटिया दमाद सब के सब खाली लपेटो लपेटो लपेटो। इस हिसाब से जिसको तुम शेड कर रहे हो तुम्हारे भैया भौजाई को, वो लोग तो लाख गुना अच्छे हैं यार, वो लोग तो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं लेते भैया, आप लोग आइए प्यार से मिलिए, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का दिया, हाँ हमारे पास सब कुछ है। लेकिन इनका जो आ रहा है उसको बटोरते जाओ। अब इससे कहा है कि गुटकू बाबू का खर्चा भी चल जाएगा और दूसरे वो दाने दाने में केसर का दम, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा, उसके भी पैसे हमारे ही खर्चे से लेता रहता है, तो सब कुछ जुगाड़ इनको देखना होता है। सोचिए अगर एक मिनट के लिए मैं कहूं कि मुंबई से चलो, मान लो इनकी हेक्टिक डेज होती है, इनको घूमने टहलने में सब कुछ समय निकल जाता है, वहां ये नहीं ले पाई थी, तो अभी जो दिनवा भर ये चौरेड़ा मारी है, कतो 5 मीनार देख रही थी, कतो 4 मीनार देख रही थी, कतो लॉकेट खरीदने गई हुई थी, कतो चूड़ियां देख रही थी कि ये चूड़ी माशाल्लाह मुझे अपने लिए बहुत पसंद आई, लेकिन बेबी लेदर को चोट लग सकता है तो कभी कभी मैं इसको पहन सकती हूँ। इतना सब कुछ तुम महिलाओं के मार्केट में घूम रही थी तो तुम कुछ भी नहीं ले सकती थी जो उन लोगों को एज अ गिफ्ट दिया जा सके कि खाली बटोरा जाए। और 900 रुपए का जो लिफाफा तुम लेकर के आई हो उसमें क्या करने वाली हो? गुटकू बाबू की दूसर का कहीं देखेंगे तो उसमें दोगी तुम? क्या करने वाली हो भाई? उसका क्या करना है तुम लोगों को? अब इसके बाद फ्रेम में दिखती है छोटी वाली तंदूर। अब छोटी वाली तंदूर घुसी हुई है एक बेकरी में, बेकरी में घुसने के बाद उसने बटोर लिया जितना उसके छोटे छोटे हाथों में आ सकता था, सब कुछ ये लेना वो लेना वो लेना। आपको क्या लगता है पैसा खर्चा किए हैं ये लोग? अरे भाई प्लान के तहत गई है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने बेकरी का पूरा दिखाया हुआ है कि ये इसका नाम है, यहाँ पे पड़ता है, इससे है अंदर में ये सारी चीजें मिलती है, सब बटोर लिया। एक्चुअली ये प्लान के तहत था कि ऐसा है कि तुम जाओ छोटी तंदूर, पहले तुम वहां पे जाकर के पूरा लपेटो, क्योंकि एक बार में नहीं हुआ है, ठीक है बताता हूँ। तुम जाकर के वहां पे लपेटो, और नहीं तो लोग कहेंगे अगर हम जाएंगे तो हम थोड़ा ओवर एक्साइटेड होकर के ज्यादा प्रमोशन कर देते हैं, तो लोगों को लगेगा नहीं यार प्रमोशन ही है और कुछ नहीं। और यहाँ पे दिखना ये चाहिए कि तंदूर ने थोड़ा बहुत खर्चा तो किया है, लोगों को लाई है तो खर्चा करी होगी, ठीक। अब देखिए वहां पे उसने लपेट लिया सब कुछ, और वहां पे ये बता भी रही कैमरे में कि ऐसा है कि हम आए हैं यहाँ पे क्योंकि ये जो अपनी तंदूर अपी है ये बेबी लेदर को फीडू करा, दसों हाथ से नमन है भैया, तुम कोई फीडू वाला चक्कर काहे नहीं छोड़ देते हो? तुम कुछ बोलना पड़ जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार एक महिला के विषय में हम ऐसा बोल रहे हैं, काहे नहीं छोड़ देती? बताना जरूरी है तुमने? सब जानते हैं अगर वो गायब है तो ऐसा ही कुछ हरकत कर रही होंगी, बाकी कुछ तो हर जगह जहां वो गायब रहते हैं बाद में आने के बाद यही बताती है कि किस वजह से वो गायब है, क्योंकि उनके घर में लानत पैदा हुआ है, बच्चा तो पैदा हुआ नहीं है। बाकी दुनिया में ऐसा है कि सब ऐसे जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ करके आग, चिंगारी से आग निकालते थे ना, बाकियों ने बच्चा ऐसे पैदा किया, पत्थर से पत्थर रगड़ा बच्चा पैदा हो गया। इकलौती ये महिला है जिन्होंने अपने 9 महीने तक पेट में रखा हुआ है, फिर उसके बाद बच्चे को डिलीवर किया। गजब हो यार तुम लोग। चलो खैर सारा कुछ लेकर के पहुंच जाती है गाड़ी में। अब गाड़ी में जाने के बाद पुथन्ना खोल देती कि ये देखो ये स्पंज केक, तो ये हाई, तो हाई वनीला वाला पेस्ट्री, अबे फट जाओगे यार तुम लोग कितना। तो उसके बाद अब तंदूर कहती है कि ऐसा है कि हाँ ठीक है खा सकते हैं कभी कभार तो हो ही सकता है, अब यहाँ पे आए हैं नहीं खाया तो खाओ। अरे कहाँ तुम लोग जाते हो जो नहीं खाते हो यार? हर जगह है तो ठूसते रहते हो और खाओ, खा खा के फटो ना यार, कहा है सफाई वफाई देना? जाओ एकदम से चितड़े उड़ जाए, कपड़े साले एकदम पूरे तंबू के 10-20 दुकान के कपड़े तुम लोगों को नहीं आने चाहिए, ऐसा तुम लोग फूलो फलो भाई। प्रार्थना है माँ भगवान से कि तुम्हारे ऊपर एकदम एकदम सटीक दृष्टि दे करके रखे, है ना। कहती है कि इतना चल फिर रहा है तो इतनी कैलोरीज तो बर्न हो जाएगी, तो छोटी छोटी तंदूर कह रही है कि अरे इतना दिन भर पैदल है तो चल रहा है। अब जिस हिसाब से तुम लोग हो ना, तुम लोग अगर पाकिस्तान और नेपाल तक चले जाओ पैदल चल के ना, तब भी तुम लोगों का कुछ नहीं कम होगा भाई। तुम लोग काहे नहीं समझते हो? तुम लोग खाली रोड घिसोगे, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। टैक्स देते हो, रोड घिसते रहो, और चुराते भी तो हो, वो कौन बताएगा? ये लोग काहे सफाई देती है यार कि ये कर लेंगे इससे भी तो कैलोरीज बर्न हो रहा है, ये हो रहा। यहाँ तुम्हारा 2 दिन के ब्लॉग में कहीं तुम्हारा चूरन नहीं दिखा कि तुमने क्रेविंग कम करने के लिए चूरन लपेटा हुआ है, तुम्हारे साथ चूरन आया हुआ है, तुम चूरन लेकर के आई हो, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ खाने के लिए तुम्हारा लंबा चौड़ा ज्ञान चल रहा है। चलो इसके बाद पता है कि एक ही बार भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, दोबारा फिर से तंदूर आपा गई है उस बेकरी में। तंदूर आपा, गुटकू महाराज और ये छोटी वाली तंदूर वापस से वहां पे गए हैं कि एक बार में तुम्हें यार ज्यादा नहीं समेट पाई अब हमको। और दिख भी रहा है यार ऐसे जैसे कोनो फिल्मिया में ऐसे किताब लेकर के यहाँ से यहाँ तक नहीं गांजा रहता है, वैसे इसका दिखता है छोटी वाली तंदूर पूरा यहाँ से यहाँ तक गांज करके है ही ना सब पूरा
पूरा ऐसा लगता है कि पूरे बंबई के लिए इन्होंने सामान पैक करा लिया कि सबको हम साल भर तक यही बांटने वाले हैं, इसके अलावा बाकी किसी को कुछ खाना पीना नहीं। अरे यार फ्री का मिला इसका क्या मतलब है, लूट लो तुम लोग, कुछ कर लो है। यहाँ पे वो सफेद कबूतर माउंट एवरेस्ट टाइप का आदमी, उसने इनका बिछड़ा हुआ भाई जो मक्का में बिछड़ गया था, वो भाई ने 2 लोगों का पास दिया होगा, तो ये लोग 5 लोग पहुंच गए कि अरे यार फ्री में चलना है। ऐसा है कि स्पॉन्सर तो मिला ही हुआ है, काम करो, नैनी के बिना काम नहीं चलेगा। 2 लोग चलो, और वहां चलने के बाद ये माइक्रोवेव के पिताजी को गरिया भी देंगे, थोड़ा बहुत भंटा चुराए थे ना, यहीं पे उसका बदला लेना है। यहीं पे गरिया देंगे कि आधार कार्ड नहीं बनवा सके, बताओ तुम मामा हो, कसाई हो, कंस हो तुम, समझे। इस तरह से कह के वहां भी बोल देंगे, तो ये लोग जुगाड़े में निकलते हैं सारे लोग। अच्छा, इसके बाद सारे लोग ना घूम टहल के पहुंच गए वो कमरे पे, होटल के कमरे पे। तो अब बता रही है कि ऐसा है कि बेबी लेदर का घूमते घूमते कमर थोड़ा सा अकड़ गया था, तो इसलिए वो कमर सीधी कर रही है, और उसके साथ सारे के सारे लोग कमर सीधा कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारे यहाँ बेबी लेदर और ये गिने चुने लोगों को छोड़ करके बाकी सबका कमरा है, कमर कहाँ किसी का है भाई। तुम लोग 44-44 सेंटीमीटर का एक एक तुम्हारा, तुम लोगों का अंगुली है पैर का, तुम लोगों का कमर कहाँ से हुआ था ना। जाने तो, छोड़ो हटा, उसके बारे में कितना बोला जाए, है ना। कहती है कि यहाँ आने के बाद देखो रूम की हालत देख करके पूरा एकदम बिखरा पड़ा है, ये है वो है, फलनवा है ढिकनवा है। इस बार बेबी लेदर भी साथ में है, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही बिखरा पड़ा हुआ है। तो कौन सा तुम लोगों का भाई एकदम साफ सुथरा रहता है, ये तो खुद तुम ही कह रही हो कि लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा है कि पहले ही कौन सा तुम्हारा साफ सुथरा रहता है। तो बिल्कुल कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे, तुम लोगों का तो ऐसा रहता है। तुम लोग अपने खुद के सगे पर्सनल व्यक्तिगत घर में जब इस तरीके से रहते हो कि नहीं यार, एकदम से मैस हुआ पड़ा रहता है, खाली बदनाम तुम्हारी भौजाई है, तुम तो उससे भी गई गुजरी हो, है ना। उस पे लीपा पोती का काम करने के लिए छोटी तंदूर बैठी हुई है, एकदम से वो ऐसा लगता है यार कि यार क्या ही बोलूं, कि वो अजीब तरह से माइंड वॉश है, उसको जैसे इसके हर हाँ में हाँ मिलाना होता है, हर चीज को जस्टिफाई करना होता है, उसे सर्टिफिकेट देने के लिए बैठाया गया है कि नहीं बेटा, जब तक तुम नहीं बोलोगे लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि तुम दूसरी मतारी के हो, हम तो एक ही है, हम अपना चला लेंगे, ठीक। तो वो कहती है कि बेबी लेदर है ना, बच्चे रहते हो तो इतना हो ही जाता है, क्योंकि अब तो बच्चा खाने पीने भी लगा है, तो खाने पीने के सामान की वजह से ये सारी चीजें बिखरी हो। अबे यार शर्म करो, कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कितना तुम लोग। वो बच्चा भी सोचता होगा ना कि अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना, मैं तो मतारी कसम इनका मार मार के हम कपार फोड़ देते। जिस हिसाब से ये लोग हमको बदनाम करते फिरते रहते हैं कि बच्चा आ गया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बिखरा पड़ा हुआ है। तुम लोगों का पूरे पूरे कुनबे का यही हाल है भाई, कोई डायपर इधर फेंक करके भाग जाता है, कोई यही कर देता है, कोई वो कर देता है। हर बार तो तुम लोगों का यही होता है, सिर्फ और सिर्फ ठिकरा मोड़ा जाता है बच्चों को। और ये जो छोटी वाली तंदूर है, वो तो इनसे भी गई गुजरी है, इनसे भी ज्यादा कनिंग महिला, लेडीज, मर्द क्या है वो है यार, इसको अपने हिसाब से आप लोग करते। आप लोग खुद सोचिए कि आपके घर में बच्चे होंगे, तो बच्चे के आने से इतना इंपैक्ट पड़ जाता है कि आप लोग जहां पे भी जाएंगे एकदम पसारा फैला करके रखते होंगे भाई, जहां पे भी जाते हो। कुत्तों से सीख लो, नहीं किसी से सीख सकते, तुम लोग कीचड़ में लेटे हुए सुअरों की तरह रहते हो, तो कम से कम कुत्तों से सीख लो कि कुत्ते भी जहां बैठते हैं ना, अपने पूंछ से साफ करके अगल बगल में तब बैठते हैं। तुमने वही रूम में 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय बिताना है, वक्त बिताना है, उसे तुमने ऐसे फैला करके रखा है कि नहीं अपू नीची इधर का भगवान है, बाकी कोई है ये नहीं है, हम ही है जो है यहाँ पे, बाकी और कुछ भी नहीं है। गजब है यार इन लोगों का। अच्छा, छोटी वाली तंदूर साफ सफाई में कुछ ज्यादा ही नहीं बोल जाती आप लोगों को नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे वो कह रही है कि ऐसा है कि घूमने टहलने आए हैं यहाँ पे, रुकने थोड़ी आए हैं भाई। हम लोग यहाँ पे घर लेकर के मकान लेकर के थोड़ा ही है, रुकने नहीं आए हैं भाई, घूमने टहलने आए हैं। तो एकदम मौज मस्ती करेंगे, फैला रहने दो, घूमो टहलो मौज करो, तो घूमो टहलो मौज करो बेटा, सही है। लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी तुमने करनी चाहिए थी। और ये जो तुम लोग फैला करके रखे हो ना, इसे घूमने टहलने की आजादी नहीं, फुहड़ता कहता है हमारे यहाँ, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि गंगुआ में तुम लोग नहीं सट पाते हो, तुम लोगों को वहां पे पिछवाड़ा दिखा करके भागना होता है उल्टे पैर में, कि कितना जल्दी हम यहाँ से मीरा रोड के लिए रवाना हो, नहीं तो यार एकदम गड़बड़ा जाएगा। हम यहाँ व्याकुल हो रहे हैं, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, हई हाउ बहाना करके तुम लोग वहां से भागते रहते हो। तो आने वाले समय में छोटे वाली तंदूर बड़ी वाली तंदूर से 1 इंच भी कम नहीं हो सकती। और वही होगा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, जिस तरह से ही बताती है कि इनके यहाँ के लोगों के 10-10 माए हैं, 3-3 माए हैं, ये माँ वो माँ वो माँ, तो एक मतारी तो ये भी है ना, वही मानती है लेकिन है तो मतारी है। और उसके बाद आगे कितना आगे जाने वाली है छोटी तंदूर, वो तो आप लोग आंकड़ा लगा ही सकते हो। खैर, उसके बाद कहती है कि ऐसा है ना कि बेबी लेदर का जो है वो रूटीन भी थोड़ा सा, सोने का रूटीन बिगड़ा हुआ है, सही नहीं है, वो देर रात से सोता है, जिसकी वजह से और भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इनके लिए मैनेज करना, ठीक। बेबी लेदर का रूटीन बिगड़ा हुआ है, वो जो पेट में से निकला था ना, तभी से वो डिसाइड करके आया था कि अपन सोएगा तो लेट सोएगा, नहीं तो नहीं सोएगा, सलमा कसम अपन सोएगा ही नहीं। तुम लोगों का एकदम मटिया पलीत करके रखा। अबे यार शर्म करो, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात किया करो जो पल्ले पड़ा करे। बच्चे का रूटीन माँ बाप के हिसाब से सेट होगा, या माँ बाप की रूटीन बच्चे के हिसाब से सेट होगी। वो बच्चा पैदा हुआ तो चाबुक लेकर के आया कि हम अपने माँ बाप की रूटीन बिगाड़ करके रहेंगे, या तुम लोगों की यह जिम्मेदारी थी कि अपने बच्चे को एक अच्छी और हेल्दी रूटीन हम दे।
जो आगे चल के वो कैरी फॉरवर्ड कर सके, जो आगे चल के उसके साथ चले, जिसकी वजह से वो स्वस्थ रह पाए। क्या यार, क्या फुद्दुओं जैसी बातें करते हो तुम लोग कि बच्चे की वजह से, उसकी वजह से। 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक तुम लोग जगते थे पूरे एकदम आदिकाल से, और अब बच्चा आ गया तुम्हारी लाइफ में तो बच्चे की वजह से तुम्हारी रूटीन खराब हुई पड़ी हुई है। 2:30 बजे रात को बच्चा जिस दिन तुम्हारे यहाँ सो जाता है, तुम लोग कहते हो कि आज बड़ी जल्दी सो गया इसलिए बड़ा सुकून है। अबे यार कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो बोल। जाहिलियत की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। तुम लोग तो उसके भी 2-4 कदम आगे निकल गए हो, पता नहीं क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। कोनो सेंस नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में ही पूरा का पूरा कुनबा एकदम से बर्बाद हुआ पड़ा है भाई। अब इसके बाद दिखाती है कि ये अपनी दोस्त के यहाँ गई, दोस्त मतलब वही जिन्होंने यहाँ पे इनका मेकअप किया हुआ था, तो उसके यहाँ दावत पे गई हुई है। चलो यार, दावत पे गई, वहां पे देख करके लगा कि इनकी जो दोस्त थी ना और उसका पति, वो दोनों जिन्होंने मेकअप किया था, और उनका पति और एक छोटी सी बच्ची भी है ना। तो ये लोग इनके बिल्कुल अपोजिट है यार। जो पति है वो तो हट्टा कट्टा एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का दिख रहा है, अच्छे खासे एकदम लंबे लंबे बाल है, चोटी वगैरह बांधी हुई है और जो महिला है वो एकदम से स्लिम ट्रिम दिख रही है, ठीक ठाक अच्छी खासी पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे इन लोगों को इनसिक्योरिटी तो हो रही होगी कि देखो यार। और एक चीज और नहीं समझ में आई कि उनकी भी बेबी लेदर से थोड़ी बड़ी, मतलब कि रू बेबी के आसपास की वो बच्ची है, ठीक। तो काऊ माई नहीं बनी थी, वो मतारी नहीं बनी थी, उन्होंने बच्चे को पैदा नहीं किया था। उनका वो पोस्टमार्टम वाला क्या कहते हैं उसको यार, पोस्ट प्रेगनेंसी वाला हिसाब किताब उनका नहीं हुआ था, जो उनकी चर्बी ऐसे बढ़ते चली जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन इन लोगों का अलग ही रहता है इनके यहाँ तो भाई। उसका तो अगली जब तक प्रेगनेंसी नहीं आ जाएगी तब तक इन लोगों का वही चलता रहेगा कि नहीं, पोस्टमार्टम इनका चल रहा है, प्रेगनेंसी वाला दौर चल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग चीजों को भी भूल जाते हैं, सारी कुछ चीजें। अच्छा, इन लोगों का हाकना हकाना ना उन लोगों के सामने नहीं होता जो लोग इनसे बेहतर होते हैं, ठीक। अब देखिए उसके अच्छे खासे बाल है, गुटकू बाबू के बाल नहीं है। अब वो महिला इनसे ठीक ठाक एकदम से फिट फाट है। अब ये है डबल डेकर की महिला, ये जहाँ चलती है एकदम से मट्टी उखाड़ते हुए चलती है। तो इन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है ऐसी जगहों पे। ऐसी जगहों पे ये लोग ज्यादा उड़ उड़ करके नहीं बतियाते। तो हल्के में लिया कि हाँ हमारी मौदा की है, ये है वो है, फिर उसके बाद वहां से खत्म किया, निकल गई। निकलते निकलते चलो एक बात इनके दिमाग में डाल दो यार, शायद अगर से इनके इनके तक ब्लॉक पहुंचे तो। यार पूछना ये था कि तुम लोग यहाँ भी गए थे, कुछ तो कुछ लेकर के गए थे कि नहीं यार, कुछ देना वेना चाहिए था। छोटी सी बच्ची है ना, कुछ तो देना वेना चाहिए था। खैर उन्होंने अपने पैसे से तुमको दावत दी है तो उसी का लाज रख लेती, कुछ तो लेकर के जाती। और नहीं ले गई हो तो काहे बिगड़ जाएगा, तुम लोगों का तो परंपरा है यहाँ पे ये सारी चीजें करना। खैर उसके बाद लौटते ही बताते हैं कि ऐसा है कि आज हम लोगों को निकलना भी है, अब निकल रहे हैं तो जा रहे हैं ट्रेन में अब बम्बई के लिए। इन लोगों का प्लान हो रहा है। फिर बम्बई उतरने के बाद ये लोग मीरा रोड जाएंगे। फिर से क्लियर कर दूं, बम्बई और मीरा रोड अलग अलग है। अलग अलग है। अब वहां पे ट्रेन में बैठने के बाद गुटकू बाबू सबका फीडबैक ले रहे हैं कि कैसा कैसा, वैलिडेशन दिलवानी है ना अपने आप को कि भाई देखो तुमको हम लोग लेकर के आए हैं तो थोड़ी बहुत तुमने तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी होता है कि मुंह उठा करके आए, 10 दिन तक खाए पिए घूमे टहले, उसके बाद निकल लिए, कुछ बोलोगे नहीं, बोलना पड़ेगा भाई। अब इनको ये नहीं पता है कि उन लोगों को भी जानकारी होगी कि ये लोग फ्री में आए थे दूसरे के पैसे पे। वो दरियाई घोड़ा सफेद कलर वाला लेकर के आया था इनको, ठीक है, जो ऐसे एवरेस्ट पर्वत की तरह दिखता है, वो लेकर के आया था अपने पैसे पे, जो कि लास्ट तक उसके बाद अच्छा वो दिखा नहीं यार। उसने होटल वगैरह दे दी कि लो तुम लोग इसी में अपने कबूतर खाने में पड़े रहो, उड़ते रहो, पटकते रहो, मारते रहो, ही करो वो करो, लेकिन उसी में रहो, ठीक। तो यहाँ पे वैलिडेशन दिलवाने के लिए कि तुमको हम लोग लेकर के आए हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में बोलो, थोड़ी सी तारीफों के पुल मानो। लेकिन दिखा वही बगल में जो अपनी तंदूर आपा है वो एकदम से फूली फचकी पड़ी हुई है। तो लास्ट जो वीडियो हुआ था जिसमें इतनी थू थू हुई थी, है ना, उसके बाद तो इनको भर भर के गालियां ही पड़ी होंगी। उसके बाद गालियां पड़ी क्या होंगी यार, पड़ी ही थी, जिसकी वजह से कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ढुसुम ढुसुम हुआ है इन दोनों में, मियां बीवी में। वो आगे चल के पता चल जाएगा अगर किसी का आंख वाख आपने देख लिया काला वाला पड़ा है। अच्छा, ये तंदूर आपा कह रही थी ना कि इतना अच्छा मेकअप किया है तो लोग तारीफ कर रहे थे पिछले वीडियो में कि किससे करवाया। अरे यार कौन था जो तारीफ कर रहा था, कौन अंधा हुआ पड़ा। हमने जितना देखा तुमको सारा का सारा तो गालियां पड़ा हुआ था। और अगर तुम तारीफ की इतनी ये आकर के यहाँ पे सफाइयां दे रहे हो कि तारीफ करा था कि किसने मेकअप करा था, इसलिए बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है, तो उन गालियों के बारे में भी थोड़ी सी सफाई दे दो। अब भी देख ले कि हाँ यार गालियों के बारे में भी तुमने बोला, मतलब तुम थोड़ा बहुत तो संज्ञान लेती हो इन चीजों पे कि तुम्हारे दर्शक तुमको क्या कहते हैं। तुम्हारे अपने खुद के कम्युनिटी के लोगों ने जो भर भर के भिगो भिगो करके तुमको कमेंट बॉक्स में जूते मारे हैं ना, वो देख करके आय हाय हाय मजा आ गया। ये ट्रिप पूरी तरीके से, ये जो तंदूर आपा है इनके लिए पूरा एकदम भद्दा साबित हुआ। जैसा इन्होंने सोचा था कि जाएंगे बल भर के व्यूज बटोरेंगे, एकदम से उड़ जाएगा वीडियो, एकदम विराल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। तो ये इनके लिए एक ऐसा मोमेंट है जिसको ये कभी भूलना नहीं चाहेंगी। और आगे चल के हो सकता है कि गुटकू बाबू इसके लिए ताने भी सहे कि अरे यार वहां जाकर के ही डाउनफॉल शुरू हुआ है हमारा, वहीं से तो वही एक मेमोरेबल चीज हुआ है। खैर वहां से निकलने के बाद एज इनकी परंपरा, अपनी परंपरागत चीजों को ये नहीं भूलती कि इर्द गिर्द में स्टेशन के जिस रूट से जा रहे हैं उस रूट में कौन सा रिश्तेदार पड़ने वाला है जिससे हमें खाने वगैरह हबोक करके लेने हैं, और मिल जाए तो कुछ पैसे वगैरह मिल जाए तो सोने पे अभागा, सोने पे सुहागा, जो कुछ भी होना हो जाए। तो ऐसा करता हुआ इनका वो कजन जिसने इनको पूरा का पूरा चार मीनार घुमाया था, वो इनके लिए खाने वगैरह लेकर के आता है इनके परंपरागत ढंग से, परंपरा के अनुसार, ठीक। तो खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मजा आया होगा, जैसे भी आपके
रिव्यूज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।